हाल ही में किसी ने मेरे से एक प्रश्न पूछा था। जीवात्मा मोक्ष प्राप्त होने के बाद क्या परमात्मा में विलीन हो जाती है या द्वैत भावना के साथ हमेशा के लिए रह जाती है, और मोक्ष का अर्थ क्या है? इस चीज को समझने के लिए मैं आपको कुछ जानकारी देना चाहता हूं। पहले, जैसे आप लोग जानते हो, भारत देश में 6 सिद्धांत है, जिसमें से एक प्रमुख सिद्धांत हम वेदांत कहते हैं। और वेदांत में भी 3 भाग है। एक हो गया अद्वैत वेदांता, दूसरा हो गया द्वैत वेदांता, और तीसरा हो गया विशिष्ट अद्वैता। जैसा आप जानते हैं सब, अद्वैत वेदांता को प्रचार किया गया आदि शंकराचार्य। उसी प्रकार द्वैत वेदांता को प्रचार किया गया माधवाचार्य जी से, और आखिरी में विशिष्ट अद्वैता प्रचार किया गया रामानुजाचार्य से। अब अद्वैत सिद्धांत के अनुसार परमात्मा एक ही है, 2 हो ही नहीं सकता। कभी जीवात्मा को कभी ना कभी परमात्मा में जाके मिलना ही पड़ेगा। लेकिन द्वैत सिद्धांत मानता नहीं ये बात को। द्वैत सिद्धांत कहती है भगवान और भक्त कभी एक हो ही नहीं सकता। हमेशा के लिए भक्त भगवान के चरण में ही रह जाता है। और विशिष्ट अद्वैत क्या कहती है वो मैं भी जानता नहीं हूं। लेकिन जो भी मैं कुछ इसके ऊपर व्याख्या करने वाला हूं, शायद हो सकता है ये विशिष्ट अद्वैता की तरफ इशारा दे रहा होगा। देखिए, हम सब जानते हैं पुराने जमाने से बड़ा बड़ा महर्षि लोग रामायण में भी थे, महाभारत में भी थे, और शायद कलयुग में भी घूम रहा होंगे। महर्षि परशुराम को ले लीजिए, जाम्बवान को ले लीजिए, और हनुमान जी को ले लीजिए। वो तीनों रामायण में भी थे, महाभारत के समय में भी थे, और अभी भी है। फिर मोक्ष अगर प्राप्त हो गया, फिर ये द्वैत भावना के साथ ये लोग कैसे रह गया? अगर इतना बड़ा महर्षि है, उनका युगों से वो लोग अभी भी प्रकट होता रहते हैं, फिर इनका मोक्ष क्या होगा? उसी प्रकार गीता में कृष्ण भगवान कहता है, जो उनका भक्त है उनके पास पहुंचेंगे, जो लोग बाकी देवी देवताओं को पूजा पाठ करेंगे तो उनके पास पहुंचेंगे। देवी देवता मतलब हम सब जानते हैं, गणेश जी हो, सूर्य भगवान हो, और कोई देवी देवता हो। तो इनका मोक्ष को क्या होगा? जीवात्मा अगर मान लो सूर्य भगवान से मिलन हो गया, जनन मरण चक्र से बाहर निकल गया, और सूर्य भगवान से के साथ मिलन हो गया, सूर्य लोक की प्राप्ति हो गया। लेकिन सूर्य भगवान को ही मोक्ष नहीं है अभी। इस हिसाब से कोई देवी देवताओं को भी मोक्ष नहीं मिला अभी किसी को। तो जिस सब हम बात करते हैं, जब मोक्ष की शब्द इस्तेमाल करते हैं, हम इतना समझ सकते हैं जनन मरण चक्र से मुक्त होना, चाहे उसको मोक्ष कहो या और कुछ कोई शब्द इस्तेमाल करो। हम जो भी योगाभ्यास करते, साधन करते हैं, योगाभ्यास करते हैं, वो सिर्फ कर्मों से मुक्त
पाने के लिए। जैसे कर्म से मुक्त हो गया, इसका मतलब ये फिर दोबारा जन्म लेने का जरूरत ही नहीं पड़ेगा। सिर्फ बात यहीं तक है। उसके बाद अब जीवात्मा तो कहते नहीं, अभी सूक्ष्म रूप में होती है, फिर आत्मा ही हो गया, लेकिन द्वैत भावना के साथ। अब द्वैत भावना छोड़ के अद्वैत स्थिति में कब पहुंचती है कोई कह नहीं सकते, और कोई वापस भी नहीं आया हमें वो कहानी सुनाने के लिए। सिर्फ शास्त्र में इतना कहते हैं, उनका जो तीसरी अध्याय है योग अभ्यास में, जिसको कई लोग शब्द इस्तेमाल करते हैं कैवल्य यात्रा, या नहीं तो शंभुवोपाय, इस प्रकार के शब्द इस्तेमाल किया जाता है, जहां कहते हैं कि स्वयं शंभु तो शिवजी स्वयं साधन करना शुरू करता है। इसके अलावा जहां तक हम जो शास्त्र कहते हैं, जो हम जानते हैं, ये द्वैत भावना तब तक चलेगी तब तक सारे देवी देवताओं की पूजा पाठ करते रहते हैं, और जब तक जितना देवी देवता हैं उनका मोक्ष को प्राप्ति कब मिलेगा, उनको भी कभी न कभी एक दिन जाके परमात्मा से मिलन होना है। जब सृष्टि रचना का जब विलीन होगा, सब ब्रह्मा जी में विलीन हो जाएंगे। जब ब्रह्मा जी का रात शुरू होता है, सृष्टि पूरा विलीन हो जाता है, फिर ब्रह्मा जी को कब मोक्ष मिलेगा। और इसी संदर्भ में मैं एक कहानी भी आप लोगों को बताना चाहता हूं। देवी भागवत पुराण में लिखा हुआ है। एक बार त्रिमूर्तियों देवी दर्शन के लिए जाते हैं मणिद्वीप, जहां पराशक्ति का निवास है। पराशक्ति इन तीनों को एक तेज गति का एक विमान में बिठा के विश्व का संदर्शन कराने के लिए ले जाती है, और जहां जहां ये तीनों जाते हैं विश्व में, इन तीनों का आम शक्ल को देखते हैं। तीन त्रिमूर्तियां हर जगह पर है, विश्व के हर कोने में। इसका मतलब क्या रहा? इसका मतलब त्रिमूर्तियों का ही मोक्ष नहीं है। विष्णु भगवान खुद को कहता है मैं जगन्नाथ हूं, इसका मतलब उनका द्वैत भावना रह गया ना फिर, ताकि मैं जगत की नाथ हूं करके द्वैत भावना तो रह गया ना जगन्नाथ को भी। तो उस कोण से देखा जाए, इनको कब मुक्ति मिलेगा, मोक्ष मिलेगा, पराशक्ति के साथ मिलन होगा। तो इस कोण से अगर हम समझने के लिए कोशिश करेंगे, जो लोग अद्वैत सिद्धांत को प्रचार करते हैं उनका सही है, सैद्धांतिक तौर पर कभी ना कभी एक दिन पराशक्ति के साथ मिलन होना अनिवार्य है, आवश्यक। लेकिन यह प्रैक्टिकली हम जब देखेंगे, वो होते होते बहुत समय बीत जाएगा। जब इतना महायुग बीतना है, युगों युगों तक चलेगा, उसके बाद कई कल्प का समाप्त होगा, विश्व का सृष्टि रचना कई बार किया जाएगा। इतना लंबी अवधि के बाद जब आत्मा परमात्मा के साथ मिलन होता है, तो ये भी कह सकते हैं कि ये जो द्वैत भावना का जो प्रचार करते हैं वो भी सही है। कहने के लिए तो अद्वैत तो होगा, अद्वैत में अवस्था में पहुंचेंगे सब, लेकिन वो होते होते बहुत समय बीतना है। तो इसलिए ये द्वैत भावना का जो प्रचार कर रहा है वो भी सही है। यहां तक हम ये जो है, हम तब तक जो शास्त्र में जो लिखा हुआ है उसके अनुसार हम कल्पना कर रहे हैं बस। नहीं तो कोई एक बार अपना
जनन मरण चक्र से बाहर निकल गया, सूक्ष्म रूप धारण करने के बाद कोई कहानी बताने के लिए आया भी नहीं। तो मेरा मतलब है, इंसान को वही ठीक रहेगा जब अपना कर्मों से मुक्त होने के विषय के ऊपर दृष्टि दे और इसी विषय के ऊपर मन को केंद्रित करे। अब उसके बाद क्या होगा वो बात की बात है, आनंद ही आनंद है उसके बाद। तो इस तरफ बहस करने में इससे कोई ना कोई फायदा होगा, इससे ना कोई सच्चाई उजागर होने वाला है। मैं बस आज इसी विषय के ऊपर चर्चा करना चाहता था, क्योंकि किसी ने कुछ दिन पहले मेरे से पूछा था। लेकिन जीवात्मा का क्या होगा उसके बाद, जैसे तीसरी चरण का योगाभ्यास जब शुरू होगा, हो सकता है वो जैसे जैसे उन्नति हासिल करेगा, कोई नक्षत्र बनेगा। जैसे हम सुनते रहते हैं ध्रुव तारा के बारे में, ध्रुव अमर हो गया था, उसी प्रकार सप्तऋषि मंडल के बारे में सुनते रहते हैं। और बाकी जितना भी ग्रह है, शनि भगवान हो, चंद्रदेव हो, शुक्राचार्य हो, इन सबको हम पूजा पाठ करते रहते हैं। और इसके अलावा हम पंचभूतों को भी भगवान मानते हैं, चाहे वायु भगवान हो, अग्निदेव हो। तो हो सकता है कि जो सूक्ष्म रूप में जो योगाभ्यास जो चालू रखेंगे, उनको भविष्य में एक बड़ा बड़ा उच्च पद हो सकता है मिल जाए। जैसे हम कहते हैं, हम सुनते हैं कि हनुमान जी भविष्य का ब्रह्म है, ब्रह्मा जी है। जब आप अभी का ब्रह्मा जी का जब जीवित काल समाप्त होगा, आने वाला समय में हनुमान जी ब्रह्मा जी बनेंगे। जब हनुमान जी जब ब्रह्मा जी बनेंगे, उस समय विश्व में जो तारा होंगे या ग्रह होंगे, उनका अधिपति कोई ना कोई होगा, ग्रहाधिपति मिलेगा किसी किसी को। यह सिलसिला चलता रहेगा, कई कल्पों तक चलता रहेगा। कई भगवान जाने कब उनको पराशक्ति के साथ मिलन होगा। इसलिए ये चर्चा बिल्कुल बेकार है, जो मैं समझता हूँ। ये प्रैक्टिकल नहीं है, ये सिर्फ आनंद लेने के लिए शास्त्र पढ़ते रहते हैं और कल्पना की जगत में रहते हैं। बस मैं बस इतना ही कहना चाहता था आज।